हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आ गई हूँ मैं एक नया रिव्यू वीडियो लेके। और जैसे कि आपको पता होगा, समर वेकेशन के लिए गोवा परफेक्ट प्लेस है। और अभी हम आए हैं गोवा में। फिलहाल मैं आई हूँ बागा में, और बागा बीच के पास में करने वाली हूँ एक ऐसी प्रॉपर्टी का रिव्यू जो आपको बिल्कुल बागा बीच के पास है, साथ में आपको फील देगी एक रिजॉर्ट का। तो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ सैंड ऑफ बागा। ये एक रिजॉर्ट है जो कि बागा बीच के बिल्कुल पास में है। तो अगर आपको इसकी पूरी डिटेल जानना है तो इस वीडियो में बने रहिए। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डिटेल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कमेंट करना। ये है बागा बीच जाने का रास्ता और ये है सैंड्स ऑफ बागा। यहाँ से एंटर करते हैं तो वहाँ लास्ट में है सैंड ऑफ बागा। पर इस रोड पे से आए हैं तो ये है इतनी बड़ी इस रिजॉर्ट की पार्किंग। यहाँ पर होती है पार्किंग, ये हमारी पार्किंग है। और जस्ट यहाँ से है इसका रास्ता। ये है इसका रिसेप्शन एरिया। फ्रेंड्स, बागा बीच फेमस है अपनी टीटोज लेन के लिए। यहाँ पर जो रात का माहौल होता है वो बिल्कुल अलग होता है। बट यहाँ पर एक ही दिक्कत है कि इतनी पतली पतली सी गलियाँ हैं कि अपनी 2 व्हीलर तो चले आती है, लेकिन अगर 4 व्हीलर है तो उसको पार्किंग में ही लगाना पड़ता है। और यहाँ पर पार्किंग में लगाने का 500 रुपीज़ पर डे का होता है चार्जेस। तो आज मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखा रही हूँ आपको जिसमें आपको बिल्कुल टीटोज लेन के पीछे साइड है, और इवन पार्किंग भी बहुत बड़ी अवेलेबल है। और ये एक रिजॉर्ट है। बागा बीच के पास रिजॉर्ट मिलना मुश्किल है, यहाँ ज़्यादातर होटल ही होते हैं। यह है इसका रिसेप्शन एरिया। और जस्ट अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये स्टार्ट होते हैं यहाँ से कॉटेजेस। और जस्ट इस कॉटेज के सामने से ही है एक बड़ा सा स्विमिंग पूल। तो ये है ओपन स्विमिंग पूल। काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये पूरा घिरा हुआ है ग्रीनरी से। फ्रेंड्स, ये स्विमिंग पूल के जस्ट पास में है ये प्लेग्राउंड एरिया जहाँ पर बच्चे जा सकते हैं, खेल सकते हैं। पूरा ये सराउंडेड है ग्रीनरी से। और सच में इतना ज़्यादा गर्मी है लेकिन यहाँ पर ठंडक महसूस हो रही है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। इसके अलावा मैं एक यहाँ इस रिजॉर्ट की बहुत अच्छी बात है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पर कॉटेजेस के अलावा एक विला भी अवेलेबल है। 3 BHK का बड़ा सा विला है जिसमें कम से कम 15 लोग रह सकते हैं। और इसका जो फेसिंग है वो बिल्कुल स्विमिंग पूल के सामने है। रहा स्विमिंग पूल और ये रहा 3 BHK विला। ये देखिए कितना बड़ा है। यहाँ पर बैठने के लिए ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट है। और ये पूरा विला है। इस विला में 3 रूम है, 3 बाथरूम है, एक किचन है, बहुत बड़ा सा डाइनिंग एरिया है। अभी एक्चुअली में ऑक्यूपाई है तो मैं इसका रिव्यू आपको टूर नहीं दे पाऊंगी, लेकिन ये बहुत अच्छा है जैसे भैया ने बताया, मैंने फ़ोटोज़ देखी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस एरिया में बर्थडे पार्टी, पूल पार्टी भी अरेंज की जाती है। यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोगों के लिए पार्टी अरेंज की जाती है। अगर आप लोग ग्रुप में आ रहे हो या चाहते हैं कि आपके लिए कोई पार्टी अरेंज करें तो ये वाले लॉन एरिया में स्विमिंग पूल के सामने पार्टी भी अरेंज करते हैं। यहाँ पर टोटल 6 कॉटेजेस है और एक विला है। ये जाते हैं तो पाथवे है इतना प्यारा सा, और इतनी प्यारी ग्रीनरी से है कि मुझे यहाँ गोवा में गर्मी महसूस ही नहीं हो रही है। ये है एक दूसरा कॉटेज, ये है तीसरा कॉटेज, वो है चौथा कॉटेज। बहुत अच्छे कॉटेजेस है और बहुत अच्छी जगह है। आप जैसे वो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, वो बिल्डिंग जैसे बागा बीच पे ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है जहाँ पर होटल होते हैं या छोटे छोटे से रूम होते हैं। बहुत पुरानी प्रॉपर्टी भी है क्योंकि हमने 3-4 अभी प्रॉपर्टी देखी। इतनी ज़्यादा पुरानी है कि जो पुरानी प्रॉपर्टी की स्मेल आती है ना, वो सब वहाँ पर है। और सबके चार्जेस भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से टीटोज लेन जस्ट 50 मीटर है, बागा बीच सामने ही है। तो ये प्रॉपर्टी मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ये बजट फ्रेंडली है, साथ ही साथ आपको रिजॉर्ट वाला व्यू भी देगी, आपको रिजॉर्ट वाला एक फील देगी। चलते हैं हमारे रूम की तरफ। ये है, इधर से हमारा एक रूम है। यहाँ पर एक कॉटेज, ये वाला हमारा कॉटेज है, और एक कॉटेज ये है। ये वाला कॉटेज जो है ये हमारा कॉटेज है। और इसकी जो एंट्री है पीछे साइड से, ये बालकनी एरिया है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं हम अपने कॉटेज की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब आपको देती हूँ हमारे कॉटेज का टूर। ये है एक छोटा सा एंट्रेंस जहाँ पर आप बैठ सकते हैं और चिल कर सकते हैं। इसके जैसे ही हम अंदर जाते हैं
ये आता है कॉटेज। काफ़ी बड़ा साइज का एक बेड लगा हुआ है, एसी है, टेबल है। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा काउच भी दिया गया है जो कि आप रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात गोवा में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, फ्रिज, ये जो मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ्रिज भी दिया गया है। अगर आप यहाँ पर कुछ रखना चाहते हैं, इसको यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक मिरर है और साथ ही साथ सारा 2 बॉटल पानी की है। यहाँ पर टी का सामान है। और एक चीज़ तो ये आता है एरिया जहाँ पर आप नाइट में बैठ के हैंग आउट कर सकते हैं, फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं। और ये है यहाँ से इसका व्यू। यहाँ का किड्स प्ले एरिया काइस, और बच्चों के लिए भी है काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़, और नेचर के बीच में एकदम सेफ एंड साउंड। तो बागा बीच फेमस है अपनी टीटोज लेन के लिए, लेकिन अगर आप कभी आए होंगे तो आपको पता होगा कि ये सबसे ज़्यादा क्राउडेड एरिया है और बहुत छोटी छोटी सी पतली गलियाँ है। तो जो यहाँ पर आपको स्टे के ऑप्शन मिलते हैं, या तो वो होटल में मिलते हैं और एक रूम मिलता है। रिजॉर्ट यहाँ पर मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पर पार्किंग की स्पेस बहुत बड़ी है और ये बिल्कुल फील देगी एक बढ़िया सा रिजॉर्ट का। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है कि आपको यहाँ पर गोवा की गर्मी भी पता नहीं चलेगी। गाइस आपको बताते हैं खास बात यहाँ की, स्ट्रक्चर देखिए यार, ये तो नेचुरल एकदम, पेड़ एकदम लगे हुए हैं। जड़ जो इसकी देखिए आप कितनी स्ट्रांग है इसी यहाँ पे नीचे इस पेड़ की, और ऐसे ही आगे एक बहुत ही पुराना पेड़ है। अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, आपको हर वीडियो की तरह ये रिव्यू वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं ऐसे वीडियो में। और अगर आपको इस रिजॉर्ट से रिलेटेड कोई डिटेल्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना।